अगर अभी थोड़ी सी गैर सियासी जो सूरत हाल है, जमीन से आप जाएं सितारों की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल ये जो सियासी गैर यकीनी है, फिर मुस्तकबिल के हवाले से हमारे सितारे क्या कह रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसा, वेलकम टू आवर शो। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, कल खान साहब की पेशी थी, ठीक है, उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अभी और भी बहुत सारे केसेस हैं, FIA को अलर्ट कर दो, पुलिस को अलर्ट कर दो, गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, पहले ये गिरफ्तारी करेंगे। वाकई क्या आगे आने वाले दिनों में हम खान साहब को बिहाइंड द बार्स देख रहे हैं? जी वालेकुम सलाम फरिश जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी जो प्रेडिक्ट किया था और मैंने यही कहा था कि खान साहब जो है वो अरेस्ट नहीं होंगे, बच जाएंगे। हालांकि उनको सियासी चैलेंजेस का सामना अभी भी करना पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। ये साल जो है इमरान खान साहब के लिए बहुत टफ रहेगा। आगे जो मेरे पास आज की एनर्जी के लिए जो कार्ड्स हैं उसमें भी चैलेंजेस तो हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है एक सियासी हवाले से मुझे कामयाबियां इमरान खान साहब की नजर आ रही हैं, जो आप देखते रहेंगे कि जो चीजें एक बुरा जो एक फैक्ट था उससे इमरान खान साहब जो है वो निकल गए हैं। अब मुझे लगता है इनको कामयाबी मिलेगी और ज्यादा मजीद मुझे स्टेबिलिटी नजर आ रही है। कल आप देख रहे होंगे कितनी ज्यादा अवाम की तादाद मौजूद कोर्ट में भी, तो दिन ब दिन जो है वो कामयाबी भी बढ़ती जा रही है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है और उनकी फेम में इजाफा होता जा रहा है। यानी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप इमरान खान को देख रही हैं अगर चीजें उनके लिए बेहतर हो रही हैं? अगर इलेक्शन हुए तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल जो है वो इमरान खान साहब। 9 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब और KP में। बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। और मेरे लास्ट जो प्रिडिक्शन मैंने यही की थी, मैंने कहा दिसंबर, जनवरी और फैब जो है उसमें इलेक्शन अनाउंस होंगे। और आप देखिए कि एंड ऑफ फैब चल रहा है और पंजाब और KP के इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके हैं और ये इलेक्शन होंगे। और आप देखिएगा कि बड़ी जो है ना पावरफुल PTI वालों को पोजीशन मिलेगी। चलो जी, आगे चलते हैं, कुछ PSL की बात भी कर लेते हैं। उनसा, कल तो हमने देखा है कि ज़ल्मी ने हरा दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स को। आज मैच है कोयटा और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, क्या चांसेस हैं, कौन जीत सकता है? कोयटा और लाहौर के दरमियान जी, आज का मैच तो लाहौर कलंदर जीतती हुई नजर आ रही है। बड़ा जबरदस्त कार्ड है लाहौर कलंदर के लिए, क्वीन का कार्ड है, तो लाहौर कलंदर का ही आज दिन है। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि बहुत सारे आपको चाहने वाले इस वक्त आपको देख रहे हैं, अब क्या आप सजेस्ट करेंगी सितारों के एतबार से किसको एहतियात करनी है, किसको मोहतात रहना है और कौन बिजनेस शुरू कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा एरीज वालों के लिए और उसके साथ जो लियो यानी कि फायर जो जिनका एलिमेंट है, एरीज हो गए, लियो हो गया, सेजिटेरियस है, ये लोग थोड़ा सा ना कुछ अर्से के लिए डबल माइंडेड हो सकते हैं। बात बात पर किसी के साथ गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन ये नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा गुस्से पे, फायर एलिमेंट है तो उनको अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए। इसी तरीके से जैसे वाटर एलिमेंट है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, इन लोगों को जो है वो इमोशनल फैसले कर सकते हैं, तो अपने इमोशंस पर जो है वो काबू पाना चाहिए और ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बाद में पछतावा होगा। इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट जो है, कैप्रिकॉर्न हो गया, वर्गो हो गया, टॉरस हो गया, इन लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है। इनके माइंड में बहुत सारे प्लान्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंसा, थैंक यू सो वेरी मच। शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।